दिखा दे। चलिए आगे बोलिएगा। 20 तक में 15 देखा जाए। 15 देखिए 15 में कहता है कि 6600 रुपया की धनराशि 4.2/3 वर्षों में 1% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितना रुपया हो जाता है साधारण ब्याज पर। तो देखिए यहाँ पर आपका मूलधन देन है, ये मूलधन है, लेस करोगे तो ब्याज भी पता चल जाएगा। जैसे ही ब्याज लेस कीजिएगा यहाँ पर, जैसे 6 आपको हो गया, फिर 5 हो जाएंगे, 17 में 7 में से 6 गए, 1 हो जाएंगे, फिर 2156 रुपया ब्याज होंगे। क्यों ना यहाँ से इजी वे में पहले दर आप निकाल लें। तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन के नाम पर 6600 और समय के नाम पर कहा जाए तो 4 या 12 2 14/3 किया जा सकता है। तो यहाँ से आपका दर निकलेगा। दर निकलने के बाद फिर से कहता है कि यदि उसी धनराशि पर, जो धनराशि ये था, और कहा x + 3% दर से, यानी x जो था यहाँ पर रेट है, तो अगर x का मान निकालते हैं यानी रेट का मान निकल रहा है, और जब रेट निकल जाएगा तो फिर 3% और जोड़ देंगे। और उसके बाद कहा है कि बताइए 2.5 वर्षों के निवेश किया जाए तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सबसे पहले मुद्दा यहाँ पर है रेट निकालिए। रेट निकालिएगा तभी आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पर। अब रेट अगर कहा जाए तो देखिए ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, कुछ कटता है तो काट सकते हैं। जैसे 22 दिया 66, ये 00 से 00, ये देखिए 7 से काटना है तो 7 से काटिए, नहीं तो 22 7 54 से 154 कर रहे हैं तो ये भी 22 7 कट जाएगा। यानी रेट जो होगा वो कितना प्रतिशत हो गया? 7%। अब क्वेश्चन के आधार पर आप बताइए रेट कितना होना चाहिए? 7 3 10। यानी अब कहा जाए तो यहाँ से कह सकते हैं कि रेट अब आपका 10% होगा। समय जो है वो 2.5 वर्ष दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कहा कि बताइए कि नया जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा, जबकि मूलधन के रूप में यही दिया हुआ है। अब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालिएगा? अलग अलग कर करके रेशियो से निकालिएगा। जैसा कीजिए जिससे बनाए, रेशियो से आसान पड़ेगा तो रेशियो से बनाइए। पहला साल के लिए 10 11, दूसरा साल के लिए भी 10 11, तीसरा साल के लिए आधा साल है तो ये 5% होगा, तो 20 और 21 होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर कहा जाए तो इसको गुना करते हैं तो आपका मूलधन आ जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो एक तरह से मूलधन आ जाएगा, और ज्यादा बड़ा भी नहीं है। इधर आपका कितना 1000 हुआ? 2000। यहाँ देखिए 121, 121 को 21 से गुना कीजिएगा, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 42 और 2 44। इसके बाद कहा जाए 21 से कम 21, 21 4 25 41। अब देखिए यहाँ से लेस करोगे तो 541 आपका क्या आ जाएगा? ब्याज। तो फिर मूलधन का तुलना मूलधन से करने के लिए मूलधन आपका 6600 है, हम लोग कहेंगे 2000, और लेस कीजिएगा यहाँ पर 541, तो ये आपका लगभग ब्याज के रूप में आएगा। क्वेश्चन में भी पूछा है आपसे निकटतम क्या होंगे। 1 रुपया का निकटतम में गलती लिख दिया है, होना चाहिए दशमलव के निकटतम। 1 रुपया का निकटतम का सेंस ये गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग गलत समझ लेते हैं। 1 रुपया निकटतम का मतलब यह हुआ कि पॉइंट के बाद जाएगा तो 1 रुपया से कम होगा। जैसे अगर 0.8 है तो 1 के निकटतम किसको लिखिएगा आप? 1 बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते? तो वही चीज यहाँ पर लिखा है। बेहतर होगा इसको आसपास लाने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर देखिए 00 कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल कीजिएगा, इसको नहीं होता है तो लगभग में करना है तो इसको 0 बना करके 1 0 यहाँ से उड़ा दीजिए। ये देखिए 33, अब गुना कीजिएगा तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 15 12 27, बाकी हाथ में 2, 5 तिया 15, 15 2 17। ये जी निकालना क्या था आपका? लगभग किया जाए तो लगभग में तो कहीं कुछ गलती 540, अरे बाबू 541 था ना, लगभग मिलाना था हमको। कहाँ पर गलती है भाई? देखो पहले ही बता देता था जी, पूरा खत्म करने पड़ेगा। क्या बाबू? वही कह रहे हैं 66,000 है, हम बना दिए। अगर हम क्या करें, मेरा गलती थोड़ी, हिंदी में था 66। तब क्या करें बताओ? उसी समय बोल देता, उसी समय बोल देता। आंसर कितना दे रहा है इसमें? ठीक है फिर से कर देगा, उसमें क्या है, लेकिन गलती है मिस प्रिंट है आपका, इंग्लिश वाला गलती है बड़ी। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ निकाल गया आपका 7% निकला है ना, 3% तो हो गया 10%। जबकि मूलधन के नाम पर अगर कहा जाए तो 6600 का ब्याज इतना रुपया कभी हो ही सकता है। 66,000 लीजिएगा तो कम चलेगा।
लेकिन 66,000 अगर लेते हैं तो फिर यहाँ भी तो आपको 66,000 का सोचना पड़ेगा। तो इसके आधार पर कहा जाए तो ये आपका वैल्यू बढ़ जाएगा जी। देखिए 66,000 कीजिएगा इसको तो ये 2,000 हो गए, 541 को 540 लगभग में अगर लाना चाहते हैं, ये जीरो कट गया और ये 33 हो जाएंगे। आपको लगता है कि हम जीरो नहीं हटाना चाहते हैं तो जीरो रह दीजिए, ऐसे एक ही रहने दीजिए, इसको कट तो गया है पूरा आपका। अब इसको गुना करेंगे तो 33 से कम 33। रेट चेंज ये यही रखे हैं तो रेट चेंज कीजिएगा तो लेस करके कितना आ रहा है आपका देखा जाए। चलिए उससे बढ़िया फिर से ही देख लीजिए। देखिए 66,000 नहीं लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, लेकिन इंग्लिश में आपका है 66,000 ही लिखा हुआ है। 66,000 रुपये अमाउंट है, 576 रुपया जो है इतना 4 साल में, तो इसको तो फिर ब्याज करना पड़ेगा। तो आइए इसी से देखिए 8 7 5 6 गुने 100 बटा 66,000 और समय की जगह 14/3 ऐसे करना पड़ेगा, डबल जीरो हो जाएंगे। ये देखिए 22 दिया 66 यानी 220 होना चाहिए। यहाँ से कहा जाए कटता है, देखिए कटता है तो ठीक है, 14 से अगर कटेगा तो 14 से काटते, 14 6 84, फिर 14 दूनी 28 का कटिएगा, 14 6 84 हो गया तो 3 बचा, 14 दूनी ठीक 28, क्योंकि कट भी नहीं रहा है आपका। अभी लेस करके चल रहा है तो कट रहा था ना आपका। ऐसा करें कि यहाँ पर हो सकता है मिश्रण पूछा होगा, देखा जाए ये आया था आपका, अभी वही लेके चल 22 से कट रहा है तो फिर बचेगा तो फिर बटे में न रहेगा, तो रेट आपका सॉफ्ट नहीं ना होगा, एक्यूरेट नहीं होगा आपका। इसी में बेहतर है 8 7 5 6 जो दिया हुआ है और 6600 इसी देख लीजिए बना लीजिए। तो ये मिश्रण मूलधन यहाँ पर कहा जाए तो ये 6 आया था, ये 5, ये फिर 7 में से 6 जाएंगे, 1 आए थे, ये 2, इस पर आपका आया था ब्याज की दर आए थे 14/3, यही काट कूट के कितना आता 7, इसी से चलते हैं। और शायद हो सकता है आपसे मिश्रण पूछ रहा होगा। अब इसी में कहा गया कि रेट जो है अब जो होना चाहिए वो 7 + 3 यानी कितना प्रतिशत, 10%। तो कहा कि 2/1/2 वर्षों में वही धन जो है, ऐसा तो लिखा है यहाँ पर आपका इंग्लिश में, हिंदी में तो लिखा है कि बताइए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर आ नहीं रहा है आपका, क्योंकि 6600 रुपया अगर आप जमा करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज 6600 से ज्यादा तो होने वाला नहीं है। यहाँ पर कहा जाए तो हम लोग 100 किए थे, इसमें 10 का स्क्वायर 10 गुने 10, फिर सॉरी 10:11, 10:11 और एक 20:11 जो 21 जो आया था यहाँ पर आपका 2025-41। तो इसी को रख दीजिए, 541 मत कीजिए, 2000 और इसको लिख देते हैं 25-41। अब देखिए डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे, फिर 10 ये 33, अब 33 से अगर इसमें गुना करते हैं 200 नहीं पॉइंट नहीं, 33 का पहाड़ा पढ़िए ना, उसके बाद पॉइंट बैठा दें, लगभग में कर देंगे। 33 से कम 33 7 कहाँ 7 लिखा हुआ है, गुना ना करना, काटना थोड़ी। 83 85 3 पॉइंट बैठाएंगे तो आएगा आपका 83 85 के लगभग। ऑप्शन नंबर आ रहा है, तो इसको क्वेश्चन को थोड़ा सुधारिएगा, लिखिएगा। अब इसमें मेरा गलती नहीं, दूसरा तो आप करवा दीजिए, पहले ही बोल देते कि इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है। इसमें क्वेश्चन सुधारिएगा, पहले 66,000 है वो तो 6600 लिखिएगा, और यहाँ पर जो है 2.5 वर्षों के निवेश किया गया तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज लिखा है, इसमें लिख दीजिए मिश्रण क्या होंगे, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर आ रहा है आपका मिश्रण पर। ऑप्शन क्या रहा है ना बापू, तो मिश्रण पर है, क्वेश्चन में ब्याज लिखा है लेकिन आंसर आ रहा है मिश्रण पर आपका।
सुधार के लिखिएगा, मूलधन ज्ञात करें। हो गया जी, आगे बोलिएगा। 128 20 तक में नहीं है, 120 से 118 बोलिएगा, जो बोलिएगा वो हो जाएगा। देखिए 118 में कहा कि 8,000 रुपया 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें यदि 3 वर्षों में ब्याज क्रमशः समथिंग प्रतिशत है। इसमें बेहतर होगा कि आप प्लानिंग या फ्रैक्शन ना करें, क्योंकि 2% को आप काटिएगा, ध्यान रखिए 2% को आप फ्रैक्शन में बदलिएगा तो 1 क्या लिख सकते हैं, 3% को फ्रैक्शन में बदलिएगा तो 3/100 लिखिएगा, और 5% को फ्रैक्शन बदलिएगा तो 1/20। अब पैसा होगा, अगर आपको लगता है कि हम मूलधन से चलना चाहेंगे तो मूलधन एगो 50 है, एगो 100, एगो 20 है, तीनों को गुना करना पड़ेगा तब एगो मूलधन होगा। बेहतर रास्ता नहीं है, गुना बड़ा हो जाएगा आपको। उससे बेहतर है कि क्यों ना डिजिट बहुत सॉफ्ट है, और पहला साल में कहा जाए, एक दूसरा साल है और एक तीसरा साल है, इस पर 2%, इस पर 3%, इस पर 5%, क्यों ना उठा लिया जाए सीधा सीधी। 2% कहा जाए यहाँ पर 160, 3% कहा जाए 5% कहा जाए 400, CI में भी कहा जाए तो आप यहाँ पर 160 लिखिएगा, 240 लिखिएगा, 400, इस पर बैक लिख लिया जाएगा। 3% 16 48, 4 रुपया 80 पैसा, यहाँ 4 रुपया 80 पैसा। यहाँ पर कहा जाए तो यहाँ का आदमी इससे भी लेगा, इससे भी लेगा, इससे भी लेगा, तो क्यों ना पूरा जोड़ ले, जोड़ करके 5% उठा ले। ऐसे अगर लगता है कि 5% अलग अलग उठाना है तो आप अलग अलग भी उठा सकते हैं। अगर इसमें से 5% उठाओगे तो 8 रुपया, क्योंकि 10% 16 रुपया, 5% 8 रुपया, इस पर 5% उठाओगे तो 12 रुपया, और इस पर 5% उठाओगे तो 48 पैसा, इसका 10 पैसा होगा। 10% अगर यहाँ पॉइंट दीजिएगा तो 10% 48 पैसा होगा, तो 5% अगर करोगे तो 24 पैसा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा अंतर बताइए, अंतर में तो ये सब कैट ही जाएगा आपका, यही सब अंतर में बचेंगे। 12 8 20 4 24, 80 पैसा 20 पैसा 25, यानी 25.04 के बराबर होंगे। देखिए है आपका। चलिए ऑप्शन नंबर ए ज्यादा बेहतर यही होंगे, प्लानिंग करने से बेहतर नहीं था इसमें आपका। हो गया, मिटा दें। आगे बोलिएगा 20 से 30 तक में 119 भी है, देखा जाए 119 में देखिए कहा एक निश्चित राशि पर एक निश्चित राशि को दो बार लिख देता, में इरिटेट हो जाता है। निश्चित राशि पर 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समथिंग है तो मूलधन और दर ज्ञात करें। बेहतर होगा यहाँ पर पहले SI से चलने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर CI बनाइएगा। पहला साल एंड दूसरा साल SI CI दोनों दिया हुआ है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज आपका उतना है, साधारण ब्याज आपका 2100 है, तो 2 साल का साधारण ब्याज 2100, जबकि प्रत्येक साल का साधारण ब्याज कहा जाए तो 2100 में 2 से भागा दीजिएगा 1050, तो यहाँ भी 1050, यहाँ भी 1050। CI कहा जाए तो आप यहाँ भी 1050 लिखिए, यहाँ भी 1050 लिखिए। देखिए कि एक्स्ट्रा और कितना आएगा, तो 2100 इसमें घटा देते 200, 157 रुपया 50 पैसा। अक्सर सोचिए आपसे रेट पूछेगा तो ये जो पैसा मिला था इस पर मिला होगा, तो यहाँ से कह सकते हैं मूलधन का काम करेगा, और ये जो है ब्याज होगा। समय कितना होंगे 1 साल, लेकिन थोड़ा ऊपर जाइएगा तो इसका मूलधन भी निकल सकता है। मूलधन तो बड़ा इजी वे में निकल जाएगा। मूलधन अगर निकालना रहेगा तो याद कीजिए ये 1050 को डबल करेंगे, याद है, और 157 5 से गुना कर देंगे तो ये आपका मूलधन निकल जाएगा। तरीका समझ में आ रहा है। अगर दर निकालना है तो यहाँ से दर निकाल लेते हैं, 157.5 गुने 100, मूलधन इसका क्या हो गया 1050, समय के नाम पर। चलिए नोट कीजिए। ठंडा कुछ ज्यादा बढ़ाई ले लेता है, पानी है लाइए पिला दीजिए।
20 से 30 तक में जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट। 22, 28, 21, 26, 21 है। चलिए 21 है, देखा जाए। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें यदि मूलधन दिया हुआ है और ब्याज की दर 12% है। इसमें कहेंगे तो बेहतर होगा प्लानिंग करके चलिए। प्लानिंग कीजिएगा तो बेहतर होंगे। फ्रैक्शन या तो निकाल कर चलिए तो ज्यादा बेहतर होंगे। 12% का मतलब आप क्या कह सकते हैं? 3/25। बेहतर होगा कि यहाँ पर मूलधन को हम 25 का क्यूब कर ले और यहाँ से पहला साल, दूसरा साल एंड तीसरा साल पर आ जाए। एक ऐसा ही निकालना रहेगा हम लोग को और एक CI निकालना रहेगा। उसके बाद अंतर करने की कोशिश किया जाए, जबकि इसमें कुछ फार्मूला भी होता है। फार्मूला भी अगर याद कर, जैसे चर्चा हो रहा था, R वाला फार्मूला अगर याद रखते हैं तो ठीक काम चल जाएगा। लेकिन फार्मूला बोलने में इच्छी है, टफ, बहुत याद करना बहुत टफ हो जाएगा आपका। इसलिए बेहतर है कि इसी से चलने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर कहा जाता है 1/25 खत्म होगा तो 625, 625 को कितना से गुना कीजिएगा? 18/25, 18/75। तो यहाँ भी 18/75, यहाँ भी 18/75, जबकि इसका 18/75 का कोई यूज नहीं है। 3 को लिखा है ना। अब देखिए यहाँ का CI है, 30 पर बैठ दीजिएगा कितना? 3/25। तो 3/25 ये 1875 में क्या था आपका? 625/3। इसमें 3/25 लगाओगे तो 1/25 खत्म हो जाएगा। तो 3 तिया 9, 25 नमा 225। तो यहाँ पर आपको कितना आएगा? 225। तो ये कहेगा 2 को 225, 450। यहाँ फिर अगर करोगे तो 1/25 फिर निकलेगा यहाँ से। तो 25 अगर निकल जाएगा तो 9 बचेगा। 9 किया 27। अब कहा अंतर बताइए, यही ना अंतर बचेगा। किताब का मूलधन 15,625, 25 का क्यूब कीजिएगा शायद यही होता है जी। और अगर अंतर कहा जाता है, ये सब जोड़िएगा, जैसे 5 2 7 5 12, या इसे मोटा मोटी जोड़िए ना, 400 200 600 702 702 कट जाएगा, पूरे कट जाएगा ये। हो गया। आगे 130 तक में 128, 126 और 128 देखिएगा। 126 में कहता है कि कितनी धनराशि पर 1 वर्ष 6 महीने अर्थात 1.5 साल में 20% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक से संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर जो है इतना है, यानी धनराशि निकालना है। अब देखिए 1 साल में 20% है, जबकि समय है 1.5 वर्ष, और आगे कहा है ब्याज कैसे होगा तो अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक में अगर सोचा जाए तो 1 साल में 20% और अर्धवार्षिक 10%। तो 10% के रूप में 1.5 साल में 3 गो अर्धवार्षिक जाएगा। यानी फिर कहा जाए तो बेहतर होंगे 1000 रुपया मान ले मुद्दा, 10,000 से बेहतर हजारों से कम चल जाएंगे। आपका रेट आपका 10% चलेंगे, यानी 1/10। एक हम लोग ऐसा ही निकालेंगे, एक CI। जबकि यहाँ पर कहोगे तो ये 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 100 100, 10% करोगे 10 20, यहाँ यही अंतर हो जाएगा आपका। किताब कहा अंतर है दिया हुआ 279। हम लोग कहेंगे 31 और मूलधन निकालना है 1000। देखिए 9 9 या 27 कटेगा 9 है। चलिए नोट कीजिए, 28 पर आते हैं। हो गया, बता दें इसको। आइए 28 पर देखा जाए 128
देखिए 128 में कहता है कि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 वर्षों और 3 वर्षों में अंतर क्रमशः 132 407 है। तो कहा समान मूलधन पर समान वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होंगे। देखिए पहला साल है एंड दूसरा साल है एंड तीसरा साल है। तो यहाँ पर देखिए एसआई एक 2 साल का और एक 3 साल का ना है। तो यहाँ पर देखा जाए एक एसआई अगर आप निकालते हैं और एक सीआई निकालते हैं, यहाँ का धन पता नहीं है, यहाँ का भी धन पता नहीं, यहाँ का भी धन पता नहीं, यहाँ का भी धन पता नहीं, यहाँ का भी धन नहीं, लेकिन ये धन पता है 132। 2 साल का अंतर जो है 132, तो अंतर यही 2 साल में यहाँ पर लिखा था। जबकि कहा 3 साल का अंतर जो है वो 407, तो 132 यहाँ पर डबल होनी चाहिए, तो 264। अब इसको जोड़ते हैं 264 132 जोड़कर देखते हैं कितना 407 में बच रहा है 396। तो अभी भी आपको पैसा होनी चाहिए 11 रुपया। तो आप बताइए ये 11 रुपया का ब्याज का मूलधन ये हुआ होगा, इस ब्याज का मूलधन ये हुआ होगा और इसका मूलधन ऊपर गया होगा। तो इसमें चाहिए रेट, आपको सिर्फ चाहिए। अब रेट निकालना है तो रेट आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन 132 समय 1, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 3 चौ 12 25 चौ 100 यानी 25/3%। निकालना क्या है आप। अब कहता है यहाँ पर मूलधन नहीं निकालना है, कहता है समान मूलधन पर समान वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होंगे। अब 5 वर्षों का साधारण ब्याज आपको निकालना है तो यहाँ पर जो दिया हुआ है रेट तो आपका 25/3% हो गया। अब इसको इच्छा है तो आपको कुछ लोग लगेगा कि सर अब फ्रैक्शन में करना चाहेंगे, तो फ्रैक्शन में भी आप कर सकते हैं। इसको प्रतिशत हटाइएगा तो ये 1 कितना हो जाएगा हमारा, ये देखा जाए 1/12 भी हो सकता है। अब एक नियत राशि के रूप में कहा जाए तो नियत राशि के रूप में अगर आपको इच्छा है तो इसी को आप बना सकते हैं। इसी को आप अंतर, ये कितने साल का अंतर है 2 साल का, और आपसे पूछा है एक एसआई पूछा है, थोड़ा सा एसआई के लिए प्लानिंग कीजिए। कहा कि अभी भी रेट वही है तो रेट आप 25/3 लिखो या उसके जगह 1 क्या लिखो 12, क्या लिखना चाहते हैं 1/12 ही लिखिए। कितने साल के लिए बोला है 5 साल के लिए, 5 से गुना यानी 5/12 ब्याज होगा। अच्छा कोई एक नियत राशि चाहिए आपको, नियत राशि में 132 का यूज कीजिएगा कि ओरिजिनल मूलधन निकालिएगा। ओरिजिनल मूलधन निकालिएगा तो ओरिजिनल मूलधन से भी काम चल जाएंगे। जबकि अगर 132 भी अगर आप करते हैं ओरिजिनल मूलधन चाहिए, ठीक है भाई ओरिजिनल मूलधन निकाल देते हैं। तो यहाँ देखिए ये 1 कितना हुआ था 12, इसमें भी 1/12 और यहाँ भी 1/12, सब जगह रेट तो वही आपका होंगे। अब देखिए यहाँ पर उसको बाद में गुना कीजिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर चलिए क्योंकि इसका तो कहा लगे इतने से चलने की कोशिश कीजिए। 132 हम लोग कहेंगे मूलधन, ब्याज 1 मूलधन 12, फिर 1 लिखेंगे और 12 और फिर 5/12, ये कैंसिल हो जाएगा। 12 × 5 = 60, यहाँ गुना करोगे 6 दूनी 12, 6 × 18 1 19, 6 × 2 6 और 1 7, 7,920 चलेगा काम ऐसे, ठीक है। सब प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा, हम तो कहेंगे इतना नहीं निकाल करके 132 से पर सोचते। हाँ 132 2 साल का अंतर है, 2 साल का अंतर। आपके पास रेट निकला हुआ है ना 1/12, प्लानिंग करके चल लेते। एक है 3x, चलो उसे भी बता देते हैं। ये हो गया डिजिट के आधार पर डेकोरेट करना। जबकि एक चर्चा कहा जाए तो कल जैसे बता रहे थे कि 3 साल का आ जाएगा 4 साल का आ जाएगा, तो एक प्लानिंग का जो मूलधन था तो उससे फार्मूला निकाला जा सकता है, या उसका चर्चा कर देते हैं। जबकि पहले से ही बताया गया था इस तरह का फंक्शन।
हो गया। कर लिए नोट। देखिए बेहतर होंगे, इससे बचना चाहते हैं। टाइप में भी समझाए थे, कल भी बताए थे कि कुछ कुछ का कैलकुलेशन ज्यादा होगा, तो इसमें पैच कुछ ऐसा थ्योरी है कि अगर ध्यान में रखते हैं तो इतना टाइम नहीं लगेंगे। जैसे ध्यान रखिए, अगर अंतर से 3 साल से ज्यादा होने लगे, कभी कभी देखिए जैसे ये सब क्वेश्चन है 2 साल का है, 3 साल का भी है, तो कैलकुलेट तो करके डेकोरेट करके भी अपना रहे थे, लेकिन बेहतर होते इसमें जैसे 3 साल का चल देंगे। मुंडन हम क्या मान लिए एक्स क्यूब, तो एक एस आई अगर निकाला जाए और एक सी आई निकाला जाए, तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स, यहाँ 2x ये 1। अब इसमें देखिए फार्मूला कैसे तैयार होगा। यहाँ पर कहा है 2 साल का अंतर और एक जगह लिखा है 3 साल का सी आई का, तो 2 साल में देखिए अगर कहा जाए तो 2 साल में अंतर आपका कितना आएगा x, और 3 साल में 2 साल में अगर एस आई सी आई में अंतर x हो गया, और 3 साल में कहा जाए तो यहाँ से अगर कहा जाए तो 2 साल का x लिखोगे और 3 साल का लिखोगे, और इतना बराबर कहा जाए तो आपका दिल था मान कितना दिल था 132/460। अब देखिए यहाँ से बेहतर हो गया आपका, कुछ कटता तो काटिए, कटेगा 11 से जरूर कटेगा, 12 11 सत्ते 11 एक, अब देखा जाए 12 तिया 36 1 31, एक्स का मान निकल गया। एक्स का मतलब है यहाँ पर रेट क्या मान के चल रहा था 1/x, तब ना मूलधन हुआ होगा। यानी यहाँ से कहा जाए जबकि क्रॉस मल्टीपल से ही निकाला गया है, तो यहाँ से x का मान 12 हो गया, अर्थात आप रेट कितना कह सकते हैं 1/12। ये देखिए यानी x की जगह कितना आया आपका 12। अब इसका फायदा उठाते हैं हम लोग। 5 वर्षों है तो 5 वर्षों में टेंशन नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप मूलधन को क्या लेके चल रहे हैं एक्स क्यूब, तो मूलधन आपका यहाँ से कहा जाएगा 12 का क्यूब जाएगा। तो अगर हम इसके आधार पर चलते तो ज्यादा बेहतर था। नियत राशि में 132 दिल है, उसी को उठा लेते। तो 132 क्या है 2 साल का अंतर था, 2 साल में अंतर यही ना है, किसके बराबर आपका 12 के बराबर, तो यहाँ क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे। और फिर चाहिए आपको साधारण ब्याज चाहिए, कई साल का चाहिए 5/12 का, तो 1/12 5/12, तो 5/12 किसका 5/12 मूलधन का, तो यहाँ पर 12 का क्यूब गुने 5/12। ये देखिए कटता है आपका 12 पचे, ये गुना करते हैं तो आंसर आ जाता है। इसको याद रखना पड़ेगा बाबू, ठीक है ना, बार बार 100 कितना करते रहना। दिमाग है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। देखते हैं थोड़ा सा डेकोरेट किया गया, इस बार डेकोरेट नहीं किया गया, इसके फार्मूला कितना चला गया। मिटाते आगे बोलिएगा 130 से तक, या 130 से 140 159 देखा जाए 29। देखिए 29 में कहता है कि एक निश्चित राजधन राशि पर दूसरे वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3600 है, दूसरे वर्ष का दिया हुआ है, जबकि तीसरे वर्ष के लिए यह अंतर, अब देखिए यहाँ पर दूसरे वर्ष का कहा है और यहाँ पर 3 वर्ष नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है तीसरे वर्ष। गौर कीजिएगा, यही सब स्टेटमेंट थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत होता है। तो दूसरे वर्ष में कहा गया, तीसरे वर्ष में है 7740 का मूलधन ज्ञात करें। बताइए डेकोरेट वाला कि अभी इसके पहले वाला जो एक्स वाला, तो एक्स वाला में जरा संभल कर करके यहाँ पर आप 3600 बटा क्या लिखिएगा 7740, तो ये देखिए थोड़ा सा हम 100 कर देते हैं, ये ना होगा, तो यहाँ पर इसका मान देता है। तीसरे साल का मतलब यहाँ तक का नहीं है, तीसरे साल का मतलब सिर्फ ये वाला। तीसरे साल में आपका देखिए लिखा नहीं है, 3 साल का नहीं लिखा है आपका, तीसरे वर्ष। तो तीसरे वर्ष में आपका कहाँ जाएगा 2x + 1,
ठीक है, तीसरे साल में ये जाएगा, और 2 साल का कहेगा तो ये आएगा, तीसरे साल में कहेगा तो ये जाएगा। तो इस बार थ्योरी के रूप में यहाँ पर क्या लिखिएगा 2x + 1, बस ये ध्यान रखना, लैंग्वेज के कारण थोड़ा थोड़ा होता है। अगर लिख देता 3 साल का तो निकलता 3x + 1 लिखते, लेकिन कहा है तीसरे साल, तो तीसरे साल खाली देखना पड़ेगा। तो तीसरे साल में एगो x² ऐसा ही था, और यहाँ पर आपका CI x², एक 2x और कितना था, ये कटेगा तो 2x + 1 होगा। अब यहाँ डील करते हैं, कटता तो काटने की कोशिश कीजिए, जिससे 0 कट जाएंगे। 2 से भी काटना है 180, यहाँ काटोगे 2 तिया 6, 2 8 16, 2 दूनी 2 8 2 तिया 6, 2 8 16, 2 7 14, 8 7 15 3 18, मतलब ये 3 से भी कट रहा है आपका, 3 एकम 3, या 18 से कटना, 18 दूनी 36, तो नहीं 9 से आप काट सकते हैं, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 तिया 27 43। अब क्रॉस मल्टीपल करते हैं यहाँ। अब ऐसा नहीं है यहाँ पर करोगे तो ऐसा नहीं कि 20 रख देंगे, 20 दूनी 40 और 1 41 43, गलती हो जाएगा। कभी कभी मतलब अगर फुलफिल हो गया तो ठीक है, नहीं फुलफिल हुआ तो क्रॉस मल्टीपल करके चलेंगे। इधर आपका हुआ 43x, इधर हो गया आपका 20 दूनी 40x और प्लस 20, ये इधर आ जाएगा, यानी x बराबर कहेंगे 20/3, या इसी को अगर कहा जाए तो 1/20 × 100, यानी 1/15 भी कह सकते हैं। क्या निकालना था आपका? रेट निकालना था? नहीं, रेट नहीं निकालना है, निकालना है आपका मूलधन ज्ञात करें, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक है, यानी मूलधन चाहिए। अब मूलधन के लिए कहा जाए तो 3600 का यूज करना है तो 3600 का यूज करेंगे। अगर आप कहिएगा कि 74 40 का यूज करना तो 74, लेकिन बेहतर क्या होगा 3600। 3600 क्या है? 2 साल का अंतर है SICI का। अच्छा, अंतर कहा जाए तो बताइए, यही रेट लेके चलिएगा कि 1/15 लेके चलिएगा? 1/15 बड़ा तेज हो गया यार तुम लोग। अब जरा सोचिए, नियत राशि में दिया हुआ है तो 1/15 2 साल का मामला है, तो कहे ना 15 का स्क्वायर कर लेते हो अलग से, और यहाँ से इसका सारा निदान हो जाएगा। अगर आप यहाँ SI निकालते हैं या CI निकालते हैं, इसको नियत राशि के रूप में हम 3600 बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ 15 होगा, 15 15 15, 1/15 1। तो बताइए अंतर कितने का हुआ? तो अंतर का तुलना और मूलधन निकालना है, 15 का स्क्वायर 225। देखिए तो गुना करके देखिए ना, 16,000 12,000, 5 2 7 2 9 खत्म हो रहा है जी। 5 2 7 7 2 9 0 हो रहा है जी। देखिए तो सी है आपका, देख लीजिए, गुण तो गुना करेंगे फिर, और क्या, ऐसे डीए से काम चल जाता तो ठीक है। ये दे रहा है, ये दे रहा है बाबू तो 15 का स्क्वायर। कहाँ की ये गलती भाई? निश्चित राशि में दूसरे वर्ष में अंतर, दूसरे वर्ष में यही तो अंतर है आपका, 20-25 1/15, सब सही है जी। कहाँ पर ये कितना आया? 8100, 1 मिनट, 20/3 है, 1/15 किए, यानी आपका यहाँ से 15 का स्क्वायर 15 15 15 15 1। नहीं बाबू, क्वेश्चन में 3600 जो था वो कितने साल का? दूसरे वर्ष में। नहीं, मूलधन तो आपका 15 होगा ना, और 2 साल के आधार पर अगर चलेंगे, 3 साल के आधार पर भी चलिएगा तो उससे कुछ दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपका। देखा जाए 20% 1/15, और यहाँ दिया है आपका एक निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 3600। नहीं जी, x का मान 20/3, 20/100 नहीं, यहाँ तक सही है आपका। अगर मूलधन मानते हैं अलग से, इससे भी बनाइएगा तो वही हाल होगा आपका। 2 साल का अंतर SICI आएंगे तो वही आ रहा है बाबू, कहीं कुछ गलती तो नहीं ना हो रहा है। 15 का स्क्वायर, तो ये आपका 1/15, 15 15 CI 15 15 1, यही चीज तो आ रहा है जी। गुना किया तो उतना आ नहीं रहा है, तब 3600 का तुलना किया जाएगा तो एक ही तरह किया जाएगा। और निकालना क्या था? मूलधन ज्ञात करें, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित है। यहाँ तक आपका सही है। 1 मिनट, 77 40 1
1/x तो ठीक है, ये तो मूलधन का काम करे। अच्छा x का मान आया, ओहो देखिए पलटे तो हम लोग है ही नहीं यहाँ पर, ये तो प्रतिशत में नहीं ना आएगा, तो नियम किसका लगा है, फ्रैक्शन वाला लगा है। तो x का मान जो आएगा, देखिए ध्यान दीजिए, अरे चल रहा है फ्रैक्शन वाला और यहाँ पर प्रतिशत में निकाला है, प्रतिशत में फ्रैक्शन है। देखिए ये आप नियम जब लगाए थे तो रेट आपका क्या था 1/x, तब ना मूलधन को आप x किए थे, तो यहाँ पर रेट प्रतिशत में नहीं होंगे, यहाँ पर रेट आपका कहा जाए तो 3 क्या लिखिएगा 20 लिखिएगा, ये होना चाहिए। अब आपका आ जाएगा, ध्यान दीजिए, तो उस सब में बोल देते हैं, देखा जाए जैसे आराम से 30 चल रहे थे, हमको लगा रेट निकालना है तो प्रतिशत में करता है, लेकिन फंक्शन क्या चल रहा है रेशियो वाला, तो ये आप नियम जो लगाए हैं x/2x + 1, तो नियम तभी लगाए हैं जब आप रेट क्या लेके चल रहे हैं 1/x, तब ना मूलधन लेके चल रहे हैं। तो अब आइए रेट आपका हुआ 3 कितना हो गया 20, यानी r बराबर करेंगे तो 1/x, इसी को लिख दिया गया है 3/20। अब आप प्लानिंग कर लीजिए, ज्यादा बेहतर हो गया, 2 ही साल का कहा गया है तो 20 का 400 लिख दे। अब बताइए यहाँ से एक SI निकाला जाएगा और एक CI निकाला जाएगा। अब अगर कहा जाए तो यहाँ से 3/20 इसमें गुना करोगे तो देखो 20 बच जाएगा, 20 दिया 60 60 60 60, यहाँ भी तो 9, 20 दिया 60, 3 दिया 9। अब किताब कहा था कि अंतर कितने का है 3600 का 2 साल का, हम लोग कहेंगे 9 और मूलधन निकालना है 4। अब देखिए आ जाएगा 16,000। 16,000 थोड़ी हुआ है, तो 1,60,000 हो गया। चलिए नोट कीजिए, हो गया है। नहीं तो फिर ऐसे फार्मूला से यूज नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे बनाइए इसको, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, एक आपका SI, एक CI, यहाँ का मान नहीं, यहाँ का मान नहीं, यहाँ का मान नहीं, यहाँ पर आपका कितना है 3600, और सिर्फ तीसरे साल में कहा है तो 36 दूनी 72, 7700 है ना आपका, 77 40 एक्स्ट्रा देख लीजिए खाली, 77 40 में से 7200 घटाइएगा 540, 540, ये ब्याज, इसका मूलधन ये हुआ होगा, मूलधन ही निकालना है। फिर इसका यहाँ आया होगा, इसका यहाँ आया होगा, कभी भी आप इसका दर निकालना सकते हैं 540 × 100 बटा मूलधन के रूप में 3600, समय एक कटता है तो काट सकते हैं, जैसे 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तिया 2 50, देखिए 15% आपका आ गया। अब 15% आ गया तो मूलधन निकालना है। अगर आपको लगता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट सही है तो इससे बनाइएगा, और नहीं तो अलग से भी सोच सकते हैं आप। जरा सोचिए, अलग से सोचेंगे तो 3600 कितना साल का अंतर है, 2 साल का। अगर आप मूलधन को 100 मानते हैं तो जरा सोचिए, यहाँ से आप ऐसे भी सोच सकते थे 15 15 15 15 2 रुपया 25 पैसा, यानी अंतर की जगह 2 रुपया कितना दोगे 25 पैसा, अब मूलधन के नाम पर 100। जबकि यहाँ एकदम रेट पर आया, प्रतिशत में आया है, और वही गलती हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जबकि रेट यहाँ पर फ्रैक्शन में आएंगे। आगे बोलिएगा 133, 31 भी हो जाएगा। कर ले नोट, क्लियर है ना, प्रॉब्लम नहीं इसमें, देखा जाए 131, देखा जाए 131 में देखिए 40,000 रुपया 2 वर्षों का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 484, दर ज्ञात करें। ये तो कल चर्चा हो रहा था कि 2 साल का कहे तो आप ऐसे भी इजी वे में चल सकते हैं। मूलधन का R² बटा 100% बराबर दिया हुआ है 484, मूलधन आपका कितना दिया हुआ है 40,000, यहाँ R² बटा 100% बताइएगा, एगो और 100 जाएगा, यही बराबर 484। 2 साल में कहे तो इससे काम चला सकते हैं आप। अब यहाँ पर नहीं काम चलेगा तो फिर भागा वाला फार्मूला उससे चल सकते हैं आप।
ये देखिए डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये भी डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 से काटो 121, यानी रेट आपका 11%। इसमें एक फायदा ये होगा कि जो रेट आएगा वो प्रतिशत में होगा। अब फ्रैक्शन में अगर लेके चलोगे तो जो रेट आएगा वो 1/x के रूप में आएंगे और उसको फिर रेट में बदलना पड़ेगा। लेकिन 2 साल तक में यही लेके चलिए, इजी पड़ता है। 133 जल्दी करो, 10-15 मिनट और ही है। तब टेस्ट देना है ना? नहीं, नाम अपना अलग अलग लिखो, जैसे दिक्कत हो। जैसे देखो बहुत सा कैंडिडेट नहीं देना इसलिए चाह रहा है ना कि अब उसको डर हो गया हो कि टेलीग्राम पर शो होता है पूरा। अब गलती से अगर गार्जियन देख लिया टेलीग्राम थोड़ी कोई गार्जियनों को देख सकता है, तो नाम मिलाएगा, कहेगा अरे तुम 5 नंबर लाया है, तो नाम बदल लीजिए, उसमें क्या है। अब इसका राम कुछ नाम दूसरा है, मोहन नाम है तो कुछ अलग बने। अब बहुत सा कर ही रहा है, उसे बहुत सा कर ही रहा है। अरे जानते ही 133 हो चुका है बाबू, टाइप था आपका, इसी में तो रिसर्च करके आपको समझाए थे। आगे बोलिएगा 140 तक में 33 टाइप है। यही टाइप में आपको समझाया गया था, ये फ्रैक्शन वाला नियम कि 3 साल का 2 साल का बैच बना के चलिए। आगे बोलिएगा 35 में देखा जाए, 35 में कहता है कि किसी निश्चित धनराशि पर 2 साल और 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 234 और 381 रुपया होगा। इस बार देखिए 2 साल और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है और ब्याज की दर ज्ञात करना है। अब ये भी क्वेश्चन देखिए थोड़ा इजी हो जाएगा। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है और 3 साल का, खाली लेस कर लेते इसमें, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगा होगा। और नहीं तो फिर इसमें अगर कहा जाए तो फार्मूला बेहतर नहीं जी, तो इजी पड़ेगा आपको, यही चीज पड़ेगी। 2 साल और 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 234 रुपया है और एक 381 रुपया। लेस करिए ना, लेस करके इस पर प्रतिशत निकाल लेते हैं। ये देखिए ये पूरा 2 साल का दिया हुआ है आपका 234, अंतर का नहीं है क्वेश्चन ये। और एक जो है पूरा ये 3 साल का दिया हुआ है 381। नॉर्मल से नहीं चलिएगा ना, नॉर्मल चलिए बाबू, आइए। लेकिन दूसरे साल का नहीं है, जीपी नहीं लगा सकते आप इसमें, जीपी भी बेहतर नहीं। जीपी कहेगा तो दूसरे साल का ना, तीसरे साल का ना होता है। यहाँ कहा किसी धन राशि पर 2 साल और 3 साल, तो 2 साल का मतलब पहला साल दूसरा साल दोनों साल मिला करके एक जगह 3 साल। देखो तो लेसी कर लो, यही जी पड़ेगा। नहीं टफ होंगे तो फिर चेंज कर देंगे। 11 में से 7, ये आपका 7 में से 3 गया 4, और कुछ बच रहे हैं 147। अच्छा पहले देखो तो ये भागा देकर के कटता उठता भी है, कट जाता तो बेहतर हो। नहीं कटते हैं, कट रहा है, कट रहा है नहीं है, चलिए देखा जाए। देखो ध्यान दो, नहीं काम चलेगा। आइए फिर से रिसर्च करके फिर फार्मूला समझा देते हैं। ये सब सीधा सीधी बनने वाला नहीं है, इस सब में पैच करके तैयार रखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आइए फिर से समझिए, ये x स्क्वायर बेहतर होगा, यही इजी पड़ेगा। देखिए आइए पहले फार्मूला समझा देते हैं। दूसरे साल का कहता तो जीपी भी आपके पास विकल्प था, लेकिन यहाँ दूसरे साल तीसरे साल ने कहा है 2 साल का पूरा 3 साल का पूरा, ठीक है। तब इसमें 2 साल का आप बताइए सीआई कितना होना चाहिए प्लस एक्स। 3 साल का कहा जाए तो 3x स्क्वायर प्लस 1। अब ऐसे फार्मूला जब भी लगाइएगा तो सीधा सीधी नहीं लगता है, फार्मूला में रेशियो आनी चाहिए। जब एक क्वेश्चन नंबर जो आप पूछ रहे थे ये 133, तो उस समय समझाया था कि फार्मूला जब भी इस वाला लगाते हैं ये फंक्शन वाला, तो सीधा सीधी नहीं होगा, रेशियो में लगाना है आपको, ठीक है। अब जरा सोचिए यहाँ से कहा जाए तो 2 साल और 2 साल, एक आपका 3 साल का हुआ और एक कितना है 2 साल का। इसमें देखिए अगर हम मान लीजिए फार्मूला लगाते हैं एक ऐसा CI3 लिख देते हैं, CI3 का मतलब समझ जाइएगा 3 साल का। एक जगह हम लिख देते हैं CI2,
जबकि नीचे अगर कहा जाए फंक्शन चाहिए आपको, या तो C3 लिखो या तो C2 वाला लिखो, क्या लिखना चाहिएगा? C2। अब देखिए इसमें एक फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ का मैसेज होगा कि 3 साल का CI में 2 साल का CI घटाते हैं, घटाया गया ना, तो घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर घटाओगे तो ये x² होगा, ये 2x + 1, यानी अपने आप में x + 1 का होल स्क्वायर होगा। अब ये क्वेश्चन आपका मैनेजेबल हो जाएगा जब भी ऐसा फॉर्मूला याद रखना आपको। अच्छा यहाँ बताइए कितना दिल था 2 साल का? 2 साल का CI 234। अच्छा पहले इसको भागा दिए थे? चलिए नहीं दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करो अंदर बताओ, 3 साल का बताइए। 147 आए थे, चलो अब भागा दे दो, अभी भी कट जाएंगे। 7 4 11 1 12, 4 3 7 2, 3 से जरूर कटेंगे। 49, यहाँ 78। अब ये लॉजिक जरा सोचिए, ये जो मान है इसके जगह हम क्या लिख सकते थे? इसके जगह क्या लिख सकते हो? प्लस बराबर 49 78। अच्छा इसको क्रॉस मल्टीपल पर चलोगे कि 100 कर दे, इसे 100 कर देते हैं। 6 + 1 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 × 6 का स्क्वायर प्लस 6, 6 और 1 हो रहा है 6 6 36 दूनी 72, 6 78 हो गया। यानी यहाँ पर कहा जाए तो x का जो मान आया है वो 6 के बराबर, फिर गलती नहीं कर लीजिएगा 6%, फिर गवा जाएगा। तो रेट जो आएगा वो 1/6 आएंगे। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो 3 दूनी 6 50, यानी 16.2/3। चलिए जब फॉर्मूला नोट कीजिए। अब 1-2 क्वेश्चन में और फॉर्मूला शो करना पड़ेगा, 1-2 क्वेश्चन और है जिसमें CI का और फॉर्मूला शो करना पड़ेगा। बस हो गया लोग, हाँ जी आगे बोलो। 36 मिटा देना इसको? नहीं, अच्छा ठीक है, नोट कीजिए नोट कीजिए नोट कीजिए, जल्दीबाजी नहीं। हो गया नोट? हाँ 136 देखा, 136 देखिए। पानी गया इसमें। देखिए इसमें भी एगो रिसर्च है, जब भी रहेगा तो ये मल्टीपल में रहेगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। एगो मिश्रण बना करके याद कीजिए, 3 साल का मिश्रण, 6 साल का मिश्रण का तो मूलधन निकालना है तो मतलब पहले का जो मिश्रण है उसको डबल कीजिए, बाद वाला मिश्रण से भागा दीजिए। इसी तरह से यहाँ भी एक आता है, जब भी रहेगा तो 2 है तो ये 4 रहेगा, 3 है तो 3 दूनी 6। यानी एक कॉन्सेप्ट यहाँ भी बनता है कि अगर आप मानते हैं 2 साल का, यानी इसको लिख देते हैं, एक में लिख देते हैं CI2N, एक में लिख देते हैं CIN, इसका मतलब हुआ n साल का चक्रवृद्धि, और यहाँ हुआ दुगना 2n। अगर इसको n मानेंगे तो बताइए दुगना होगा ना। और बटा कहता है कि अगर आप इसमें CIN से भागा देते हैं तो ये पैटर्न जो निकलेगा सिर्फ 1 + R/100 पावर n के ही बराबर होगा। शो करके दिखा देंगे, घबराइएगा नहीं। अगर ये पैटर्न ध्यान में रखते हैं तो खाली भागा देना रहता है आपको। ये देखा जाए CN2N, तो यहाँ देखिए 2 साल है, इसको पहले भागा दे देते, भागा देने के बाद लेस यूज करिए। एक आपका है 600,1610.4, 660 पॉइंट हटाएंगे तो 1 0, इसको पहले भागा दे दिया जाएगा। देखिए 6 से 4 1 5, 5 1 6, 6 6 12, यानी 3 से भी कटेगा। ये 3 से कटना है कि 6 से कटे कि 11 से कट दे? 11 से कटेगा नहीं, 11 एकम 11 कट दे 11 से 66 600, यहाँ काटोगे 11 एकम 11 5, 11 6 44, 51 में से 44 चला जाएगा, 7 11 6 66, 4 11 6 44, 6 से भी काटे 3 से भी कटेगा, 6 दूनी 12 देखते 100 144। अब देखा जाए यहाँ पर कहा जाए तो n के जगह पर कितना आता है 2। देखिए कटा ठीक से, 6 दूनी 12 50, जी काटे ठीक से। ठीक है 4 से काट देते हैं दोनों बार, 25 400
61। अब देखिए, अब लेस किया जाएगा इसमें जो फार्मूला है, ठीक है। ये कई साल का है, दूसरा ये आपका हुआ 4 का, ये क्या हुआ 2 का, लेस किया जाएगा यहाँ 25, 61 में से 25 चला जाएगा 36, तो ऊपर आपका हुआ 36, नीचे क्या हुआ 25। यहाँ पर कहा जाए तो ये इस पैटर्न पर रहेगा। एन का मान कितना रखोगे 2, ये 2 पर जरूर आएगा 6/5 का होल स्क्वायर 1 प्लस r/100। अब इसका क्या जरूरत है, यहीं से सोच लीजिए अंदर, 1 रुपया गुने 100/5 यानी कितना परसेंट, 20% के बराबर। मुंडन में कहिएगा तो मुंडन में निकाल दें, लेकिन 100 नहीं हुआ बाबू, ये कैसे आता है। ठीक है, 100 नहीं होगा तो अगले दिन हम करवा देंगे, ठीक है। टाइम नहीं है क्योंकि अगला कुछ बैच लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। 20% निकल गया है आपका। ये पॉइंट को नोट कर लीजिए, इसका चर्चा अगले दिन शो करके दिखा देंगे। कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि आपको रटवाया गया है, सब शो करके दिखाया गया है, लेकिन ये सब याद रखते हो तो बहुत इजी वे में बन जाएगा, नहीं तो फिर ये बहुत ट्रेडिशनल बनता है, ये बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। जबकि ये क्वेश्चन जब भी देगा तो कमजोरी इसका है 2 का मल्टीपल पर ही देगा, क्योंकि थ्योरी यहाँ पर 2 का मल्टीपल पर ही तैयार हुआ है। अगर यहाँ 4 साल करेगा तो यहाँ 8 साल, अगर 7 साल करेगा तो यहाँ 14 साल करेगा। जबकि अगले क्लास में हम आपको शो करके दिखा देंगे ऐसे कैसे होता है। अगर किसी को मन है कि घर पर शो करना है तो यही शो करने का फार्मूला आपका है जो बचपन में आप पढ़े हैं, CI बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n माइनस, यहीं से ये फार्मूला शो होगा। तो घर पर देखिएगा करके, रहने दे।